नमस्कार, नवोदय प्लस टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सकीना। आइए देखते हैं आज की यह एक और ताज़ा खबर। बबीना छावनी क्षेत्र में 8 दिसंबर से 15 दिसंबर तक इंडियन आर्मी यूए एक्सपेरिमेंट का शिविर लगाया गया है, जिसमें यानी अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल का डेमो भारत की 12 स्वदेशी कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। यह 12 स्वदेशी कंपनियां 30 सॉल्यूशन लेकर शिविर में उपस्थित हुई हैं, जो प्रतिदिन अपने प्रोडक्ट का डेमो दिखा रही हैं। आपको बताते चलें कि भारतीय वायुसेना और नौसेना में पहले से तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन थल सेना में कोई भी व्हीकल की अनुपलब्धता के चलते इनकी कमी महसूस की जा रही थी। इसलिए यहाँ भारत की 12 स्वदेशी कंपनियाँ अपने 30 अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल लेकर उपस्थित हुई हैं, जिनका डेमो आज छावनी क्षेत्र में दिखाया गया। आपको बताते चलें कि ज़मीन पर चलने वाले यह ऐसे वाहन हैं जिन्हें रिमोट और जीपीआरएस की सहायता से चलाया जा सकता है। फुल तकनीक और जीपीआरएस तथा साइबर से युक्त यह प्रोडक्ट थल सेना के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ज़मीन पर ऐसे दुर्गम स्थानों पर सेना के वाहन नहीं पहुंच पाते। वहां व्हीकल आराम से बिना किसी दुर्घटना के ज़्यादा से ज़्यादा वजन लेकर पहुंचने में सक्षम है। संपूर्ण आधुनिक तकनीक से युक्त यह उपकरण युद्ध में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन उपकरणों को रिमोट से भी संचालित किया जा सकता है। इन उपकरणों की उपलब्धता से हमारी सेना के जवानों का हौसला तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ हम अपने दुश्मन की गतिविधियों पर भी नज़र रख सकते हैं और उसे युद्ध में आसानी से परास्त भी कर सकते हैं। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं इन आधुनिक तकनीक से युक्त उपकरणों का डेमो। आइए अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं हिंदुस्तान की एक स्वदेशी कंपनी के कुछ प्रतिनिधियों से कि यूएवी एक्सपेरिमेंट के बारे में उनका क्या कहना है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से विजय वर्मा के साथ गौरव कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम देवाशीष प्रधान है। मैं मेरे टीम के साथ बेंगलोर से आया हुआ हूँ इसका डेमो देने के लिए। ये एक यूजीवी है जो हमारी कंपनी मिस्त्राल ने डीआरडीओ के केयर ब्रांच के साथ मिलके बनाया है। केयर आपका सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स है, ये भी बेंगलोर में है। तो इस गाड़ी का खासियत मैं आपको बताऊं, ये एक ही गाड़ी है आज इस डेमो में जो कि मैनुअली भी चल सकती है और आप इसको बैटरी टेली ऑपरेटेड भी कर सकते हैं, रिमोट में चला सकते हैं, और इसका ऑटोनोमस भी हो सकता है। आप एक ट्रैक बना दो और उसमें वो चलता रहेगा, बट उसका इम्प्रूवमेंट चल रहा है। इसमें और एक बात है कि इसमें आप 400 किलो वज़न ले सकते हो, 2 आदमी भी बैठ सकते हैं और सबको मिला के ये 400 किलो का पेलोड लेके जा सकते हैं। और इसका मेन खासियत है, ये हमने इसलिए बनाया है कि एक मिशन में जा सकती है गाड़ी। आप आर्मी हो या पुलिस हो, आप इस पे बैठ के 20-30 किलोमीटर्स जा सकते हैं। वहाँ पे कैंप लगा के फिर इसको टेली ऑपरेशन में भेज सकते हैं रिमोट एरिया में, ताकि आप सर्वेलेंस कर सकें और चीज़ें देख सकें। उसके लिए यहाँ पे आपका गाड़ी कंट्रोल के लिए लीडार्स लगे हैं, यहाँ पे राडार्स लगे हैं और कैमरास हैं। फ्रंट में कैमरा है, लो लाइट कैमरा है, बैक में लो लाइट कैमरा है और ऊपर एक पैनटिल्ट मॉड्यूल दिख रही है जो 360 घूमती है और उसमें थर्मल कैमरा है जो कि रात में नाइट विज़न देती है और आपको 1 किलोमीटर दूर से आप इंसान, गाड़ियाँ, सबको आप पहचान सकते हैं। और इसमें और एक खासियत है इस गाड़ी में कि आपका ये कम्प्लीटली इंटेल i5 प्रोसेसर बेस्ड प्लेटफॉर्म में बना है। तो आगे 10 साल 20 साल जाके भी आप जो नया इंटेल प्रोसेसर होगा या कंप्यूटर होगा उसमें सॉफ्टवेयर आप डाल सकते हो, तो आपका कोई डिपेंडेंसी नहीं है। और इसमें सारी चीज़ें ईथरनेट और यूएसबी बेस्ड हैं, तो कोई भी सेंसर कल को आप गन लगाएं या कुछ भी लगाएं तो उसका ट्रिगर मॉड्यूल हमको अगर ईथरनेट से हो जाता है तो आप इसमें गन भी फिट कर सकते हैं, जिसके लिए डीआरडीओ हमारा हेल्प करेगा और हमको टेक्नोलॉजी देगा। तो इसमें कस्टमाइजेशंस के बहुत ऑप्शंस हैं, आप इसको मिशन स्पेसिफिक बना सकते हो। तो ये हो गया इस गाड़ी की खासियत। और ये 80 किलोमीटर की माइलेज देती है। एक चार्ज में आप 8 घंटे चलाओ या ऐसे टेरेन में 80 किलोमीटर चलाओ, जो कि आप अपग्रेड करके बैटरी आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम ज्योतिष दत्ता गुप्ता है सर। मैं मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ और हम इधर जैन्यूटेक कंपनी के साथ आए हैं। इनके साथ कोलैबोरेट करके हम हमारे कॉलेज और कंपनी ने ये रोवर डेवलप किया है। ये रोवर 6 पहियों का है
और इसका मेन फंक्शनैलिटी क्या है, ये काफ़ी कठिन टेरेन, काफ़ी कठिन हालातों में पहुंच जाएगा। और ये छोटी सी चीज़ है, 1 मीटर की है लेंथ में, ये चढ़ जाएगी 0.6 मीटर का स्टेप चढ़ जाएगा और 1 मीटर का जो डिच है उससे उतर भी जाएगा 90 डिग्रीज स्ट्रेट, और 56 डिग्रीज़ ये चढ़ जाएगा और 48 डिग्रीज़ लैटरली, उल्टेगा नहीं। तो ये ऐसे बनाया है कि इसका सस्पेंशन छोटे से साइज़ में काफ़ी बड़ी बड़ी चट्टानें चढ़ जाएगा, और इस पे एक रोबोटिक आर्म भी लगा हुआ है और जो कि काफ़ी रगेड है, टफ़ है। वो 5 किलोग्राम का पेलोड उठा सकता है, और अभी जो डिज़ाइन है इसके चैसी पे 10 किलोग्राम का पेलोड ये कैरी भी कर सकता है। तो इसका मेन काम यही है कि ये अपने आप खुद से टेरेन, गंदी हालातों में खुद ही ट्रैवर्स करके चले जाएगा, चीज़ें उठा भी सकता है, अपने चैसी पे स्टोर भी कर सकता है। मेरा नहीं, कंपनी का नाम ना। मैं आपका नाम? हाँ, मैं संगीता दास हूँ एंड वी रिप्रेजेंट अ कंपनी कॉल कोलैबोरेटिव इंटेलिजेंस। हम एक स्टार्टअप है, हम रोबोटिक डिज़ाइन में स्पेशलाइज करते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विजन बेस्ड सिस्टम्स बनाते हैं। और ये जो इंडियन आर्मी ने हमें यहाँ पे बुलाया है, यहाँ पे एक हम छोटा सा रोबोट लेके आए हैं जो कि हाउस इंटरवेंशन में हेल्प करेंगे हमारे पैरामिलिट्री, हमारे मिलिट्री को। इसकी कैपेबिलिटी है कि वो ड्रोन्स के सर्वेलेंस को भी सपोर्ट कर सकते हैं और ये सीढ़ियाँ क्लाइंब करके जाके एक पेलोड लेके ड्रॉप करके वापस आ सकते हैं। हम इसको स्टेल्थ पेलोड कहते हैं क्योंकि आप बाहर से नहीं देख सकते हैं उसको, और वो बहुत एजाइल है और एकदम नॉइज़लेस है, तो आपको सुनाई भी नहीं दे रहा है कि वो चल रहा है। और यही हमारा प्रोडक्ट है। आज जैसे हमने बताया SIDM, ADB और गवर्नमेंट की बहुत ही हेल्प हुई है स्टार्टअप इकोसिस्टम को, और आज हम यहाँ पे आए हैं। हम वेरी एक्साइटेड है। आज की डेट में हमारे पास एक्चुअली 4 प्रोडक्ट्स हैं। आज 3 साल में हमने काफ़ी कुछ अचीव किया है एंड वी आर होपिंग दैट ये प्रोडक्ट आर्मी को यूज़ में आए और हमारे पैरामिलिट्री के यूज़ में आए और हमारे सोल्जर्स के लाइव्स बचे। मैं कमांडर सैयद कैस हयात, मैं इंडियन नेवी का एक वेटरन ऑफिसर हूँ और मैं हूँ प्रेसिडेंट स्ट्रैटेजी एंड ऑपरेशंस आर्ट पार्क का। आर्ट पार्क हमारी कंपनी है, AI एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क। हम लोग बेंगलोर में सिचुएटेड हैं, इनसाइड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ये कंपनी जो है, ये एक इनिशिएटिव है IISc का, जो कि दुनिया की एक प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। और हम लोग, हमारी कंपनी जो है, इट इज़ पार्ट ऑफ नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, और हमारी कंपनी की फंडिंग हुई है इस डिपार्टमेंट के द्वारा और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक। हमारी कंपनी का मैंडेट है, हमारी एक जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब, उसका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एंड ऑटोनोमस सिस्टम्स। इस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करने का हमारा मकसद है, हमारे पास हमारी स्ट्रेंथ है टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ कोलैबोरेट करके, और हम चाहते थे कि समझें कि हमारी आर्मी की कल की नीड्स क्या हैं और उसके हिसाब से ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जिसमें हम कोई भी फॉर्म लगा दें। फॉर्म मतलब चाहे वो जीप हो या ट्रक हो या छोटा व्हीकल हो, हम ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएं जो किसी भी व्हीकल के ऊपर हम यूज़ कर सकते हैं। उस टेक्नोलॉजी के तहत हमने एक व्हील्ड UGV बनाया है जिसको तीनों मोड में हम ऑपरेट कर सकते हैं। हम उसको टेली ऑपरेट कर सकते हैं रिमोट कंट्रोल के द्वारा, उसको लीडर फॉलोअर कॉन्सेप्ट में यूज़ कर सकते हैं, यानी एक व्हीकल आगे रहेगा, बाकी व्हीकल उसके पीछे। और तीसरा, उसको हम ऑटोनोमस मोड में ऑपरेट कर सकते हैं, यानी हम GPS में सिर्फ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डाल देंगे पोजीशंस का, ये व्हीकल खुद से जा सकता है बिना किसी ड्राइविंग असिस्टेंस के। हम इसको एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल में डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, लेकिन ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हम लोगों ने बिल्कुल स्क्रैच से इसको बनाया है इस ऑपरेशन का, यानी इसी टेक्नोलॉजी स्टैक को हम किसी भी व्हीकल में यूज़ कर सकते हैं, बड़ा से बड़ा व्हीकल हो। और एडवांटेज ये होगा कि ये कम्प्लीटली मेड इन इंडिया होगा, और इसमें अगर कोई दिक्कत आती है, ट्रबल शूटिंग करनी होती है, तो वो बिल्कुल हमारे हाथ में होगी बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में चूँकि हमारी कंपनी है, इसको सपोर्ट है हर लैब का। जैसे उसकी एक लैब है जो कि दुनिया की कटिंग एज रिसर्च कर रही है बैटरीज़ के ऊपर, यानी हमारी जो रिक्वायरमेंट बैटरीज़ की होगी, हम उस रिक्वायरमेंट को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उस डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट करके कटिंग एज टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से दुश्मन है या दोस्त है, ये फ़र्क करना बहुत ज़रूरी होता है फायर करने के पहले। हम अपने कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, जहां एडवांस रिसर्च चल रहा है कंप्यूटर विजन में, और ये क्लासिफिकेशन कैपेबिलिटी हम अपने व्हीकल में ला सकते हैं। किस तरीके का आप इंडियन आर्मी को योगदान देना?
मेरा नाम मुनावर इनामदार है और हम भारत फोर्ज कल्याणी ग्रुप ऑफ कंपनी पुणे से है और हमने अनमैन ग्राउंड व्हीकल को डेवलप किया है इंडियन आर्मी के लिए, जो बॉर्डर सर्विलेंस, बॉर्डर पेट्रोलिंग और वेपन सिस्टम और रेकी करने के लिए हम उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, ताकि जो सोल्जर्स हैं, जो कैजुअलिटीज होती है बॉर्डर लेवल पे, वो हम अवॉइड कर सकते हैं। दिस व्हीकल जाकर वो पहले पेट्रोलिंग करेगी, दैट विल गिव द मैसेज टू द आर्मी एंड उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली द एक्शन फोर्सेस विल गेट द एक्शन। तो इसके तहत फिर हम इसमें एम्यूनिशन और कुछ पेलोड भी लेके जा सकते हैं। इसमें हम रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम भी बिठा सकते हैं, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन भी कर सकते हैं, मतलब कोई सोल्जर अगर तो उसका कैजुअलिटी इवैक्यूएशन भी कर सकते हैं हम, ताकि वहाँ से हम इमीडिएट इवैक्यूएशन करके ला सकते हैं। तो ये व्हीकल में ऑटोनोमस व्हीकल है, इसमें काफ़ी टाइप के मोड ऑटोमेटिक व्हीकल है, मतलब 2 to 2.5 किलोमीटर से हम ये ऑपरेशन कर सकते हैं रिमोटली, और ये ड्राइवरलेस अनमैन व्हीकल है, मतलब वहाँ से हम ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम जैसे कितना वेट ले जा सकते हैं इसमें 350 kg वेट लेके जा सकते हैं। इसमें जो कोई भी मतलब वेपन सिस्टम है या कोई ये है, इसके अलग अलग वर्जन इन लोग कर रहे हैं। ये इसका नाम है UGV एक्सपेरिमेंट। ये आपको बताऊं, ये पहली बार इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जिसके अंदर फौज को इंडस्ट्री, छोटे बड़े स्टार्टअप्स सभी मिलके अपना इनोवेशंस जो हैं, यानी जहाँ पे टेक्नोलॉजी बड़े उम्दा किस्म की जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजीज़ को दर्शाने आई हुई है। तो इन सब और ये इस माध्यम से क्या है, आर्मी को समझ में आएगा और आ रहा है कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल है देश के अंदर। अभी तक क्या होता है, बिकॉज़ इन लोग ये दर्शाने का मौका नहीं मिलता था, इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, सो काफ़ी चीज़ें ओझल थी इनके अंडरस्टैंडिंग से कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर हैं। तो अब बाहर के देशों के एडवर्टिजमेंट्स और उनके ये इतने ज़्यादा हैं कि वो उसी से इम्प्रेस हो जाते हैं कि हाँ, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अमेरिका में मिलेगा या UK में मिलेगा। और अभी क्या हो रहा है कि वही टेक्नोलॉजी, उससे बेहतर टेक्नोलॉजी यहाँ पे आके दिखाया जा रहा है। तो आर्मी उनको अभी समझ के उसके बाद अपना रिक्वायरमेंट्स फिर उसको एक्सपेरिमेंट करके देख रही है यहाँ पर कि उसको बेस्ट तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सके। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।